जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम जिस फंड का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो इससे पहले कि हम इस फंड का रिव्यू शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी एमफिल रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर कर ही किसी भी फंड में निवेश करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फंड का रिव्यू। तो दोस्तों, जब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इक्विटी ग्लोबल है, और जैसे नाम से ही पता चल रहा है ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, यानी कि ये यूएस की जो बड़ी कंपनियां हैं लार्ज कैप उनमें निवेश करता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, वो भी यूएस की, यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड स्टेट। तो ये देखते हैं कि ये फंड लॉन्च कब हुआ था। तो ये फंड लॉन्च हुआ था लगभग 2018 में, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने सालाना 15.25% का रिटर्न दिया है CAGR, यानी कि हर साल आपको 15% का रिटर्न दे देता है। एक लार्ज कैप फंड होने के नाते ये बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि हमारे लार्ज कैप भी लगभग 12 से 14% का ही रिटर्न देते हैं, तो ये उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 साल में देखें तो इसने लगभग सालाना 13.66% का रिटर्न दिया है। थोड़ा डाउनफॉल जरूर आया है, बट फिर भी परमिसेबल लिमिट में है, क्योंकि ये लार्ज कैप आपको इतना ही रिटर्न देते हैं। लार्ज कैप कंपनी जैसे इंडिया के हिसाब से मैं आप समझाऊं तो रिलायंस हो गई, HDFC बैंक हो गई, तो ये डबल होने वाली कंपनियां तो नहीं है दोस्तों। ये सालाना 10-12%, 15% का ही ग्रोथ देती हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो यूएस की कंपनियां, यूएस की लार्ज कंपनियां हैं, वो भी इसी तरीके से ग्रोथ देती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसने सालाना 13.66% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों, अगर बात की जाए कि पिछले 3 साल के, तो पिछले 3 साल में इस फंड ने लगभग सालाना 17.15% का रिटर्न दिया है, जो अगेन बहुत इम्प्रेसिव है। क्योंकि और ये CAGR है दोस्तों, ठीक है, ये CAGR है, और ये इसने सालाना बेसिस पे दिया है, यानी कि पिछले 3 साल में हर साल इसने 17.15% का रिटर्न दिया है। और अब आए अगर एक साल पे, तो देखें तो पिछले एक साल में इस फंड ने लगभग 20.98% का रिटर्न दिया है, अगेन जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है दोस्तों। यानी कि पिछले एक साल में जब हमारी मार्केट ने इतना स्ट्रगल किया है, तो इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न, लगभग 20%, लगभग 21% का रिटर्न निकाल कर दिया है। तो पिछले एक साल में आप बताइए, इंडिया में किसी भी फंड ने आपको 21% शायद रिटर्न नहीं दिया है। वहीं अगर पिछले 6 महीने की बात करें, तो पिछले 6 महीने में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। इसने लगभग 12% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में, और पिछले 3 महीने में देखा जाए तो अगेन बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है, 6.24% का इसने रिटर्न दिया है। और आइए आगे चलते हैं। तो इस फंड की जो करंट डिटेल्स है, उसमें करंट NAV जो है 75.42 रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो हमेशा जो US वगैरह के फंड होते हैं इनका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 1.99% है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है। फंड साइज 3648 करोड़ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5K की है। लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड 1% ऑन और बिफोर 1 मंथ, नील आफ्टर 1 मंथ। चलिए, ये अच्छी बात है कि सिर्फ 1 महीने का ही इसमें एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 महीने से पहले आपने बेचा, 1 महीने के बाद अगर आपने बेचा, तो इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तो कई हैं, लेकिन क्या आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हो जो आपको बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है? इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां लाखों इन्वेस्टर 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीज़ी। रुपीज़ी 100% एमफी एंड सेबी कंप्लायंट है। रुपीज़ी में ऐसे इजी टूल्स हैं जिससे आप लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स हज़ारों की भीड़ में भी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर आप डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप, न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट भी इजीली देख सकते हैं। अब आपको किसी फाइनेंशियल गुरु की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग एंड AMC चार्जेस टोटली फ्री है। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक से आज ही अपना अकाउंट रुपीज़ी पर खोलें। रुपीज़ी मेक्स इट ईजी टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। तो चलिए दोस्तों, आते हैं मुद्दे की बात पे और आगे बढ़ते हैं। फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर आपने इस फंड में 1 करोड़ रुपये डाला होता 3 साल पहले, तो आज वो बन गया होता 1,60,77,600 रुपीज़। अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 1 करोड़ रुपया डाला होता, तो आज बन गया होता 1,20,98,000 रुपीज़।
अगर आपने इस फंड में 6 महीने पहले 1 करोड़ रुपया डाला होता तो बन गया होता 1,05,80,590 रुपये। और अगर आपने 3 महीने पहले इस फंड में 1 करोड़ रुपया डाला होता तो आज बन गया होता 1,01,52,484 रुपये। वहीं अगर बात करें मंथली एसआईपी की, और मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की मंथली एसआईपी करी होती 3 साल पहले, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 10 लाख। तो इसको अगर थोड़ा कम किया जाए, अगर 500 रुपये की आपने एसआईपी की होती 3 साल पहले, तो आपकी 18,000 की एसआईपी हो जाती टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आज उस 18,000 की वैल्यू होती 23,658 रुपये। 1 साल पहले अगर आपने 500 रुपये की एसआईपी इसमें करी होती तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 6,000 रुपये और इसकी वैल्यू होती 6,727 रुपये। 6 महीने पहले आपने 500 रुपये की एसआईपी की होती इस फंड में, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 3,000 और आपकी वैल्यू होती 3,106 रुपये। और 3 महीने पहले अगर आपने 500 रुपये की एसआईपी करी होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी 1,500 रुपये और 1,515 रुपये इसकी करंट वैल्यू इस वक्त हो जाती। आइए अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कंपनीज का होल्डिंग पैटर्न है। तो मैं ऊपर की टॉप 10 कंपनियां देखता हूँ। तो एस्टी लॉडर है, एडेक्स कॉर्प है, एजिलेंट टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड है, एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज है, ब्राउन फॉर्मन कॉर्प है, क्लोरक्स कंपनी, कैनव्यू इनकॉर्पोरेशन, हंटिंगटन इंग्लिश इंडस्ट्रीज़, कंस्टलेशन ब्रांड्स। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिसमें टॉप 10 कंपनियां जिसमें ये फंड निवेश करता है। नीचे वैसे और भी बहुत सारी कंपनियां, तो लेकिन मैं आपको टॉप 10 दिखा रहा हूँ। तो किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करता है ये फंड, तो थोड़ा थोड़ा 3% टॉप कंपनी में तो आप समझ सकते हैं। नीचे तो इसमें 0.2 0.5 ऐसे वाली भी बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी। सेक्टर वाइज अगर देखें तो आईटी सॉफ्टवेयर में 16% है, मिसलिनियस में 12.43%, अनस्पेसिफाइड में 12%, कंज्यूमर फूड में 10%, फार्मास्यूटिकल्स में 8%, डिफेंस में 5.95%, अदर्स में 4.78%, इंजीनियरिंग 2.57%, लॉजिस्टिक्स 2.5%, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स 2.49%, ओवरसीज इक्विटीज़ है और 2.45% इन्होंने कैश में ले रखा है। तो ये तो रही बात इसकी। और इस फंड के जो मैनेजर हैं वो रितेश लोनावत जी हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं फंड के प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे बड़ा प्रो जो मेरे लिए है वो है कि ये फंड आईसीआईसीआई एएमसी का है। आईसीआईसीआई एएमसी हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट एएमसी लगती है मुझे। इसके लगभग सभी फंड अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी अंडर परफॉर्म करते हैं, बट जनरली आईसीआईसीआई एएमसी के सभी फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हर एक कैटेगरी में। दूसरी बात कि ये सिर्फ आईटी बेस्ड म्यूचुअल फंड नहीं है, ये सिर्फ आईटी कंपनीज में निवेश नहीं करता है, ये यूएस की अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। ऑफ कोर्स आईटी में आपको हाई ग्रोथ मिलती है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी है। जैसे आजकल जो टर्मोइल चल रहा है तो तेज़ी से नीचे भी आ रहा है वो इंडेक्स, तो अगर आपको वो नहीं झेलना है तो ये फंड आपके लिए सही हो सकता है। और ये एक प्रो मानूंगा मैं, क्योंकि इसमें वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेक्टरों में निवेश किया हुआ है यूएस के। दूसरा जो प्रो है इस फंड का वो है इसके पिछले 3 साल का जो रिटर्न है, जो कि 17.15% है। इसको लार्ज कैप समझना दोस्तों, ये लार्ज कैप फंड है, ठीक है। लार्ज कैप फंड के लिए पिछले 3 साल में 17.15% का रिटर्न निकालना अपने आप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वहीं अगर इसका कौन की बात की जाए तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा साइड पे है, जो नॉर्मली यूएस फंड के साथ होता है। इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। फंड का साइड बहुत डिसेंट है, 3648 करोड़, तो ये भी एक प्रो मानूंगा। और एग्जिट लोड भी इसका प्रो है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने का एग्जिट लोड, यानी 1 महीने बाद अगर आप बेच देते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस फंड में प्रो ज़्यादा हैं, अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं और नेगेटिव चीज़ें मुझे कम नज़र आई है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्या आप इस फंड में निवेश करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या इस फंड में निवेश करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में हाँ या ना करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझा जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।